हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना इसी इच्छा के साथ मैं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और देखते हैं कि आज एंजल्स हम सबके लिए क्या संदेश लाए हैं। दो कार्ड आ रहे हैं। कार्ड मेरे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड ये कह रहा है कि आप अपने किसी परेशानी का अगर हल चाहते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो आपको दूसरों से थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी आपका काम बनेगा। और अगर दूसरे आपसे हेल्प लेना चाहते हैं तो आप उनकी भी मदद करें, क्योंकि बहुत बार कहती हूँ कि वाइस वर्सा होती है एनर्जीज टैरो में। अगर कोई आपसे हेल्प मांगता है तो आप उसकी मदद जरूर करें, और अगर आपको ज़रूरत हो तो आप दूसरों से मदद जरूर मांगे, उनकी हेल्प जरूर लें। हेल्प में बहुत सारी बातें आती हैं। गाइडेंस भी हेल्प में ही मानी जाती है, फाइनेंशियल भी हेल्प ही मानी जाती है, और किसी का साथ भी हेल्प ही माना जाता है। अब आप कहेंगे किसी के साथ हेल्प कैसे माना जाता है? मान लीजिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको दूसरों की हेल्प लेनी पड़ सकती है ना? तो इसी तरह आपको अगर दूसरों की मदद लेनी पड़े तो आप अवश्य लें। अगला कार्ड ये कह रहा है कि जो काम आप कर रहे हैं, बिना काम के तो कोई रहता नहीं, काम तो करते ही हैं। आप जो काम कर रहे हैं उस काम में थोड़ा रुकिए, थोड़ा ठहरिए। ठहरने के बाद आप उस काम को थोड़ा सा रीथॉट करें, रिकंसिडर करें, उसके ऊपर एक बार रुक करके पूरा अवलोकन करें, पूरा विचार करें कि वो काम किस दिशा में जा रहा है। क्या जैसा मैं कर रहा हूँ या जैसा मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, क्या वो वैसा ही हो रहा है? एक बार उसको रिकंसिडर जरूर करिए। ये मेरी आपको बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि अंधाधुंध मत चलिए, अंधाधुंध मत चलिए। हम जब सड़क के ऊपर गाड़ी भी चलाते हैं तो हम एक स्पीड पे नहीं चलाते हैं। जब हम गाड़ी को रेस दे देते हैं, स्पीड दे देते हैं, तो बीच बीच में हम रुकते हैं, गाड़ी को धीरे करते हैं, चाहे वो स्पीड ब्रेकर की वजह से करें, चाहे वो पुलिस वालों को देख करके करें, रुकते हैं। एक अंधाधुंध हम कहीं भी नहीं चल सकते हैं। अब मान लो रसोई में खाना भी बना रहे हैं तो कभी गैस की फ्लेम हाई करते हैं, कभी लो करते हैं। तो इसलिए जब आप अपना कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आप रुकिए, ठहरिए, थोड़ा सा उसको रिकंसीडर करिए। अगला कार्ड और बड़ी एडवाइस दे रहा है। अगला कार्ड और बड़ी एडवाइस दे रहा है, और अगला कार्ड ये कह रहा है कि अगर आप रिकंसिडर करते हैं तो क्या होगा, क्योंकि हमारे हर एक्ट का रिएक्ट जरूर होता है ना? तो मैं अब इन दो कार्ड्स की
इन 2 कार्ड्स की, ये कार्ड दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए अब मैं 2 कार्ड्स की इकट्ठी रीडिंग करती हूँ, क्योंकि तभी सीक्वेंस जुड़ेगा। वो कार्ड कह रहा है रिकंसीडर, और ये 2 कार्ड ये कह रहे हैं आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको एक सुअवसर मिल रहा है, आपको एक सुअवसर मिल रहा है, मगर वो जो सुअवसर आपको मिल रहा है, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उस अपॉर्चुनिटी के मिलने से और आपके रिकंसीडर करने से और अपॉर्चुनिटी मिलने से आपको क्या करना होगा, आपको अपनी कुछ एक नई दिशा लेनी होगी, एक नई दिशा लेनी होगी, और आप उस नई दिशा को पकड़ें, उस नई दिशा को अडॉप्ट करें, और अपने को जिस भी काम में आप हैं उस काम में सर पर डोले। काम आप अपना पुराना ही करेंगे, काम नहीं आप छोड़ेंगे, मगर उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, मतलब उसकी मोड ऑफ ऑपरेंडी थोड़ी सी आप बदल लेंगे, उसकी मोड ऑफ ऑपरेंडी थोड़ी आप चेंज करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी व्हाट इज से, आप उसकी थोड़ी मोड ऑफ ऑपरेंडी बदलें, काम पूरा पुराना ही करें, जो आप कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करें, डायरेक्शन नहीं दें, और एक जो आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको अवेल करें और सरपट दौड़ें। हाँ, अगला कार्ड बहुत बड़ी आपको हिदायत दे रहा है। वो हिदायत क्या है? वो हिदायत ये है कि अपने पूरे काम में चाहे आप अपने फेवरेबल लोगों से बात करें, चाहे आपके जो आपकी फेवर में नहीं है, प्रो और एंटी, जो जिन लोगों के साथ भी आप डील करें, उनके साथ जो कम्युनिकेशन होना चाहिए आपका, वो बहुत क्लियर होना चाहिए, और मैं तो ये कहूँगी क्लियर ही नहीं होना चाहिए कम्युनिकेशन, लाउड एंड क्लियर होना चाहिए, तब आपकी बात सुनी जाएगी। अगर आपने अपनी बात ढीले ढाले अंदाज में करी तो फिर लूजर रहेंगे आप। अगर आपको विनर होना है, अगर आपको विजयी होना है, तो आप अपनी बात को कम्युनिकेट करें लाउड एंड क्लियर, पूरी क्लैरिटी के साथ और पूरे दमखम के साथ। लाउड का मतलब ये नहीं है कि आप झगड़ा करें, नो, लाउड का मतलब ये है कि अपनी बात को बहुत मजबूती के साथ रखें, पूरी मजबूती के साथ रखें, ताकि आपके कम्युनिकेट करने से, आपकी बोलचाल से, आपके बोलने से या उसका एक ऐसा प्रभाव पड़े कि आपकी बात बन जाए। कैसे बने? जैसी आप चाहते हैं। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है, फिर अगले 2 कार्ड की इकट्ठी मुझे करनी पड़ रही है रीडिंग, क्योंकि सीक्वेंस ही तभी बनता है जब हम इकट्ठे फिर 2 कार्ड की करें। सक्सेसफुल होना है तो जो आपके कुछ डाउट्स हैं, जो आप में आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ आपके संशय हैं, कुछ शंकाएं हैं, कुछ संदेह हैं, उनको आप जवाब कहाँ से लें? जवाब आएगा थ्रू मेडिटेशन। आपको मेडिटेट करना होगा, आपको अपना एक
कंसंट्रेट होकर के एंजल से, यूनिवर्स से, अपने गुरु से, अपने इष्ट देव से मेडिटेशन के दौरान, मेडिटेशन जब करने बैठे तो उसका जो आप मकसद लें, उसका जो उद्देश्य लें, जो एक क्वेश्चन लेकर के आप मेडिटेशन करने बैठें, उसका आंसर आपको उन्हीं से मिलेगा। बाहर मत भटकिएगा, बाहर मत भटकिएगा, अपने अंदर ही आपको जवाब मिलेगा, आपके भीतर ही यूनिवर्स से जवाब आएगा। तो मेडिटेशन आपके आंसर लाएगी। क्यों? मेडिटेशन सबके बस की बात भी नहीं है, ये भी मैं बता दूं आपको। जितना मेरा बोलना आसान है कि आप मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करना, ध्यान करना उतना ही कठिन है। मगर कोशिश करें तो कठिन भी आसान हो जाता है। प्रयास तो करें। जब आपको मेडिटेशन के थ्रू आंसर मिलेगा तो आगे का रास्ता सक्सेस से भरा होगा। आप सक्सेसफुल होंगे, आप सफल होंगे, सफल ही नहीं होंगे, अति सफल होंगे, अति सफल होंगे। आज के कार्ड इसी तरह की रीडिंग दे रहे हैं और इसी तरह का एंजल्स का आशीर्वाद आ रहा है, क्योंकि आपकी सफलता आपको अपॉर्चुनिटी के साथ मिल रही है। आप उसको पूरा अवेल करें और सक्सेसफुल हो जाएं। और जितनी आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्लस बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसको भी आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। उसमें हम केवल स्पिरिचुअल बात करते हैं, अध्यात्म की चर्चा करते हैं। उसका भी बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, दोनों चैनल्स पे एक ही है, वो है 8295650369। इसमें आप केवल मैसेज करें, कॉल मत करें, क्योंकि काम ज़्यादा होता है मेरे पास और समय कम रहता है, इसलिए बात नहीं कर पाऊँगी फ़ोन पे। मगर आप उस पर मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हैं। और हरि ओम, नारायण हरि।